Hello students, today we are going to study about some more advanced welding techniques. जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेल्डिंग टेक्निक्स हैं वो है आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग. बट हर जगह आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग यूजफुल नहीं है. बहुत सारी जगह अलग अलग कंडीशंस की वजह से हमें नए मेथड्स ऑफ वेल्डिंग यूज करने पड़ते हैं. इनका दीज आर नॉट वेरी पॉपुलर. दे आर यूज्ड एट स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पर्पस. The first one among advanced welding techniques is submerged arc welding technique. Now arc welding में हमें पता है कंज्यूमेबल्स जो हैं वो दो हैं, एक तो फिलर मेटल और दूसरा फ्लक्स. फिलर मेटल हम इसलिए यूज करते हैं कि जो थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है मटेरियल का या गैप जो है उसको फिलअप करने के लिए एक्स्ट्रा मेटल पेरेंट मेटल के जैसा ही जो होता है वो हमें ऐड करना होता है, तो फिलर मेटल हम ऐड करते हैं जो कि पिघल के उस गैप को भरता है. दूसरा जो कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग में है वो है फ्लक्स. फ्लक्स हमें इसलिए चाहिए, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मस्ट बी अराउंड मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस. सो इतने टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद द metal which is at molten state. So ये oxidation और this will weaken the weld जो joint होगा उसको weak कर देगा, तो वो prevent करने के लिए flux use करते हैं. So दो consumables हैं, एक filler metal और एक flux. So in submerged arc welding, arc जो है उसको submerge कर देते हैं किसमें, flux में. फ्लक्स में आर्क को सबमर्ज कर देते हैं. तो ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, यानी फिलर तो ये इलेक्ट्रोड ही प्रोवाइड कर रहा है. और दूसरा फ्लक्स जो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लक्स यहाँ एक ऊपर बना हुआ होता है और ग्रेन्युलर फॉर्म में फ्लक्स है. वो फ्लक्स यहाँ से आगे आता रहता है और जैसे जैसे आर्क आगे बढ़ती है वो उसको डुबो ही रहता है. यहाँ दूसरा ऊपर है, जिस वैक्यूम से इसको हम कलेक्ट करते रहते हैं. सो दैट वे जो आर्क है वो कंटिन्यूसली फ्लक्स में डूबी रहती है. इससे फायदा ये होता है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है और इट एक्ट्स एज ए गुड थर्मल इंसुलेशन. इसके अलावा जो जॉइंट बनेगा इट विल हैव गुड टफनेस एंड डक्टिलिटी ऑफ जॉइंट. वेरी स्ट्रॉन्ग welding joint will be formed. So this is submerged arc welding. Second type of submerging of this arc is with inert gas. तो ये भी inert gas हम यूज कर रहे हैं to shield the arc. Now, inert gas जो यूज करते हैं इट में भी आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों में से कोई सा भी एक इनर्ट गैस यूज कर लेते हैं ऑक्सीडेशन का अवॉइड करने के लिए वेल्ड मेल्ट. दिस इनर्ट गैस वेल्डिंग, शील्डेड वेल्डिंग इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग. पॉपुलरली इनको हम टिग और मिग बोलते हैं. टिग में एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है. सो नॉन कंज्यूमेबल यानी इलेक्ट्रोड एक परमानेंट चीज है, वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, यानी ऊपर से हमें फिलर मेटल अलग से डालना पड़ेगा. सो एडिशनली फिलर मेटल हमें प्रोवाइड करना पड़ता है. और फ्लक्स का काम कौन करता है, फ्लक्स का काम करती है इनर्ट गैस. कोई भी इनमें से एक इनर्ट गैस ले लेते हैं, वो उस आर्क को शील्ड करती है और अलग से टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है और फिलर मेटल अलग से सप्लाई करते हैं. देन इस तरह की जो वेल्डिंग है उसको हम टिग वेल्डिंग बोलते हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स हैं उनके लिए इट इज यूजफुल, फॉर एग्जांपल लेड एंड जिंक. मिग में क्या होता है, मिग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेटल का बना हुआ होता है और कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है. मेटल जो मेटल हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसी मेटल का बना हुआ एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है. और आर्क को शील्ड कैसे करते हैं, आर्क को शील्ड करते हैं इनमें से किसी भी एक आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई भी एक इनर्ट गैस होगी, उससे हम आर्क को शील्ड करते हैं. इसको हम इस तरह के सेटअप को हम मिग बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. और ये कहाँ यूज होती है, ये लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए यूज होती है. एक और टाइप की वेल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग. थर्मिट वेल्डिंग में थर्मल यानी हीट. यहाँ हीट कैसे जनरेट हो, यहाँ दो पाउडर हम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम का और एक आयरन ऑक्साइड का. ये दोनों
जब रिएक्ट करते हैं, जब आयरन ऑक्साइड और नॉट एल्यूमिनियम, सॉरी, yeah, it must be aluminum, it's wrongly mentioned here, it must be aluminum only. So iron oxide or aluminum जब react करते हैं, they form lot of heat. So this heat is used to melt the pieces and then join them together. तो ये the temperature goes around 1300 degree Celsius. तो ये मैं जैसे अगर आप स्टील को करेंगे तो मेल्ट नहीं करेगा, लोकलाइज्ड हीटिंग, बहुत हेवी लोकलाइज्ड हीटिंग कर देगा. सो ये यूज कहाँ करते हैं, ये यूज करते हैं सपोज रेल ट्रेन की जो पटरी है उसमें कहीं क्रैक आ गया. सो ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर को इस गैप में भर देते हैं एंड देन इट इज हीटेड. इसको जलाते हैं, इसको डिटोनेट करते हैं, तो वो रिएक्ट करता है, हीट प्रोड्यूस होती है और देन इधर से प्रेशर लगाओ और इधर से प्रेशर लगाओ, so they get joined. So this is how thermite welding is used. Then there is another type of welding called forge welding. Forge welding में ये दो पीसेस हमें वेल्डिंग करनी है, तो इनको हीटअप करते हैं पहले. तो एक प्लास्टिक स्टेट में ले आते हैं, मेल्ट नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक स्टेट में ले आते हैं और फिर ऊपर से कंटिन्यूसली इसको रोटेट करते जाते हैं और हैमर से हिट करते जाते हैं. So after some time the weldment is prepared because of high pressure and temperature. इस तरह की वेल्डिंग जो इट्स सिमिलर टू फॉर्जिंग की तरह से. या फॉर्जिंग में भी हम मटेरियल को हीट करते हैं और फिर कंटिन्यूस हैमरिंग करते हैं ताकि उसको वो पर्टिकुलर शेप दे सकें जो हम चाहें, जैसे हैमर हो गया, इस तरह की जो चीजें, ऐसा ही इसमें कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड फॉर्ज वेल्डिंग. देन वी हैव फ्रिक्शन वेल्डिंग. फ्रिक्शन वेल्डिंग में फ्रिक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जब दो पार्ट्स आपस में रब करते हैं एक दूसरे से बहुत हाई स्पीड और प्रेशर से. सो जब रब करते हैं तो हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेशर से द जॉइंट विल बी फॉर्म्ड. तो सेटअप इसका कुछ इस तरह से होता है. एक दिस पार्ट इज टू बी जॉइंड विद दिस पार्ट, ये पार्ट इससे ज्वाइन करना है. सो एक नॉन रोटेटिंग पार्ट है और एक रोटेटिंग पार्ट, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं. एंड देन इसको इट इज ब्रॉट नियर टू दिस, एंड बिकॉज ऑफ friction heat is localized, heat is generated at this one, and then because of the pressure the welding takes place, the joint is formed. It is used in aerospace, automobile and marine industry. Another type of welding is diffusion welding, which is a very slow process. Diffusion का मतलब है movement of molecules and atoms from high concentration to low concentration region. So this takes time, long period of time it takes. So it takes a lot of time, but it is useful where dissimilar metals are to be joined. So what is done is, suppose this piece is to be joined by this piece, so then this piece is to be joined by this piece. दोनों को गर्म करते हैं, not at melting point, around 50% of the melting point temperature, and then they are kept together and pressure is applied, force is applied like this, force is applied. So after some time this molecules of this metal diffuses to this side and this metal diffuses to this side, and because of the pressure the welding or the joint is produced. क्योंकि टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीडेशन में टेक प्लेस, सो इसके लिए क्या करते हैं, वैक्यूम या इनर्ट एनवायरनमेंट में इस तरह की वेल्डिंग को लिया जाता है. सो इट इज ए कॉस्टली अफेयर. सो बहुत ही स्पेसिफिक जॉइंट्स जहां हमें बनाने हैं या जहां पे एज आई सेड सी, ये देखिए कौन कौन से मेटल्स, टाइटेनियम, जिरकोनियम, बेरिलियम, वेरी कॉस्टली मेटल्स आर देयर. उनकी वेल्डिंग अगर हमें करनी हो, बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो एरोस्पेस और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, वहां हम डिफ्यूजन वेल्डिंग यूज करते हैं. देन one more is ultrasonic welding. Ultrasonic is related to frequency. So this ultrasonic frequency generator is there. उसके आगे एक ट्रांसड्यूसर लगाया है. तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस हाई फ्रीक्वेंसी को converts into mechanical vibration. So this one, the horn, which is it vibrates like this, and then it is brought near to the
work pieces which are to be connected. अब ये it will vibrate like this here at very high speed. Very high speed it will vibrate, and because of the friction heat यहाँ पे generate होगी. It is for thin sheets के लिए है ये. So heat generate होगी and force is applied from this side. इस तरह से pressure is applied. So welding यहाँ पे बन जाएगी, weld joint बन जाएगा. One more type of welding is explosive welding. So जब अगर एक टाइप ऑफ प्लेट को हमें दूसरे पे लगाना हो, क्लैडिंग करनी हो, लो कॉस्ट प्लेट के ऊपर एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रोंज, टाइटेनियम टाइप, जिरकोनियम, इस तरह की प्लेट्स की हमें क्लैडिंग करनी हो, तो दोनों का टेम्परेचर, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एंड वी डोंट वांट टू गो फॉर कन्वेंशनल टाइप ऑफ वेल्डिंग. सो इसमें क्या करेंगे, पेरेंट प्लेट यहाँ पे है और जो प्लेट हमें इसके ऊपर जिसकी क्लैडिंग करनी है, इट इज केप्ट हियर एंड देन सम एक्सप्लोसिव इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट एंड डिटोनेटेड. एक्सप्लोसिव को जलाते हैं तो एक बहुत ज्यादा फोर्स प्रेशर डेवलप होता है एंड इट हिट्स द पेरेंट प्लेट एट वेरी हाई स्पीड. बहुत हाई स्पीड और हाई फोर्स से ये जो क्लैडिंग प्लेट है वो पेरेंट प्लेट को हिट करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेल्डिंग, the two plates are joined together and a joint is formed between these two plates. So these are some advanced forms of welding which are different from arc welding and gas welding, and their use is specific. उनका specific use है costly welding machines है. So we stop here. Thank you.